ये जूस और ये ब्रेड हमने खास पोहे बनाए, हम अभी लेकर आते हैं। एक मिनट। क्या बात है, आज चेहरा बहुत चमक रहा है। करण भैया आ रहे ना आज भाभी, इसीलिए। ओहो, अब इतना भी वेट नहीं हो रहा क्या अभी? पर पता नहीं करण अब तक आए क्यों नहीं। लता आओ। नमस्ते आंटी। कैसी हो? जी मैं ठीक। अरे नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? अरे दीदी, आपका हाथ कैसा है? और आप सब सुबह सुबह सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। और हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत से ही ठीक हुआ है लाडो। हमें हमारा बेटा परिवार मिल गया। इतने सालों से हम इसी की आस लेकर बैठे थे। हमारा बेटा परिवार हमें मिले, इसलिए हमने 4 धाम की यात्रा की मन्नत मांगी थी। और वो माँ की मन्नत अब पूरी करने और हर इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। हम तीनों मिलकर 4 धाम जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। दाई माँ के बातों में आकर इतने साल अपनी माँ पर अन्याय करते आया हूँ मैं। अब प्रायश्चित करने का मौका मिला है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसके मन में क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? अब देखो ना, कल ही की बात है, वो सुशांत झूठी हमदर्दी दिखाकर प्रियंका के साथ वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे रणछोड़ और आभा ने सब कुछ संभाल लिया, वरना हमें आभा ने कल रात सब बताया। उस लड़के की मंशा पर तो हमें पहले से ही शक था, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो उसे सजा भी मिलनी ही चाहिए। उसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। हम तो कहते हैं कि पुलिस ले जाकर उसे धोखाधड़ी के मामले में पकड़वा देना चाहिए। तब तक रणछोड़ भी करण को लेकर आ जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, अब पुलिस के चक्कर में कहाँ पड़े। अब हम जानते हैं, अब उससे हमें कोई डर नहीं। अब सुशांत कुछ नहीं करेगा। नहीं बेटा नहीं, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। हम इस मामले को इतनी आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे ठाकुर साहब। तो सुशांत को सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। ऐसा भी कोई है जिसके हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। देखो, पहले ही सजा दे दी। अरे चौहान। जी मैडम। जाके जरा इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला दे। ओके मैडम। ठाकुर साहब, आपको जरा बाहर जाना पड़ेगा, हमें तहकीकात करनी है। हेलो, हाँ पिताजी,
हाँ, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ? एक प्लेट ज्यादा लगवाइएगा मैडम, हमारे लिए। सुशांत चौधरी का नाम तो सुना ही होगा आपने। कल रात उसका खून हो गया है। भाई हमने सुना है कि सुशांत की बहुत बड़ी दुश्मनी थी इस घर के लोगों से। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो कातिल भी इसी घर से ही होगा। और इतने सारे लोग हैं भाई इस घर में, सच उगलवाने में कितना समय लगे किसको पता। भाई देखो, एक बात सुन लो, या तो आप लोग बता दो कि कातिल कौन है, वरना हम तो ढूंढ ही निकालेंगे। हैं? चलो भाई तलाशी लो। जी अरे वकील साहिबा, आप यहाँ? ये क्या, आप अब आ रही हैं? भाई हमें तो लगा था ये खबर सुन के आप हमारा स्वागत करेंगी। जब आपने हमसे बात की तब हम मंदिर के लिए निकल रहे थे, वहीं से होकर आ रहे हैं। ए रुक! तुझे तो सबसे ज्यादा धक्का लगा होगा नहीं? तेरा तो आशिक था सुशांत चौधरी। अरे कल तो तेरी शादी होने वाली थी ना उससे। उसकी असलियत जानकर तो तुझे तो बहुत गुस्सा आया होगा। बुरा लगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा कि बहुत? बहुत। बहुत गुस्सा। तो भाई जाहिर सी बात है, इतना गुस्सा आने के बाद तो तुझे उसको मारने को दिल किया होगा नहीं? चल छोड़, ये बता कि कल रात को तू कहाँ थी? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चली गई थी। टहलने के लिए? चलिए बता किसके साथ टहलने गई थी? अकेली गई थी। अकेली? अरे ये स्वर्ण भवन तुझे कम पड़ रहा था जो तू अकेले निकल ली? भाई जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम दोनों के पास भी पूरी वजह है उसका खून करने की। ये बताओ कि रात को कहाँ थे? अरे मुंह क्या देख रही हो, बोलो। हमें ये चाकू मिला।
साहब जी, ये रूम से तौलिया मिला है। ओ भाई, किसका है तौलिया? मैंने पूछा किसका है ये तौलिया? उस कमरे से मिला है मैडम। ये हमारे कमरे में कैसे आया? यानी जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है। हो ना हो रणछोड़ जी के हाथों से ही कुछ गलत हुआ है।